अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। हम आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके हवाले से आप लोगों ने अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। मीन्स ऑल न्यू कॉन्सेप्ट्स आर प्रेजेंट इन दिस चैप्टर। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत केयरफुली पढ़ना है, और इसमें अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों ने साथ साथ मुझसे डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली अगर आप इसका नाम पढ़ते हैं तो आपके जहन में आता है कि देयर इज समथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिसिटी, and then chemistry has to do with something with electricity. So electrochemistry is basically to do something with electricity and also by using chemistry. हमारे पास नाइन्थ क्लास इस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं which when take place they produce electric current. And on the other hand there are certain chemical reactions जो कि सिर्फ तब होते हैं जब आप उनको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। मतलब वी आर हैविंग बोथ these type of phenomena present in nature around us, that it is possible for us to produce electricity by chemical reactions, and it is also possible that electricity can produced chemical reactions. So इसीलिए electrochemistry जो है it is one of the very important branch of chemistry। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें उसकी कोई बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में यूज़ करते हैं जिन टर्म्स को बार बार, दे आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन माय क्लास हम मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों फिनोमिनास जब भी होते हैं तो साथ साथ होते हैं, और इसीलिए हम इनको इकट्ठा ही पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में हम इनको एक साथ ही डील कर रहे होते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन की आपकी बुक में दो तरह की ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बहुत डिटेल में बताया है। वन इज़ या दो डेफिनेशंस आप देख लो कि उन्होंने कहा कि आप दो डेफिनेशंस के साथ इसको डिफाइन करते हो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को, लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड फिर आउट ऑफ दीज टू डेफिनेशंस आपके रिड्यूस सिलेबस में जो पहली डेफिनेशन है वो उन्होंने निकाल दी हुई है, दूसरी डेफिनेशन पर एम्फेसाइज किया है। लेकिन क्योंकि आपके लिए एक नया टॉपिक है तो मैं ये दोनों डेफिनेशंस ही डिटेल में डिस्कस करूँगी, और हाँ उससे रिलेटेड जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस वगैरह हैं जो एक्सक्लूडेड आपका टॉपिक है तो वो हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए दोनों ही डेफिनेशंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। और इसके अलावा भी हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशंस हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। नाउ सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पर आते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन। when something is added up during a chemical reaction, आपके किसी chemical reactant के साथ ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो this addition of oxygen is called oxidation। like आप सिंपल रिएक्शन ले लो, आपके पास कोल है कार्बन, उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो दिस इज इट्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड अप इन दिस कार्बन, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। जबकि रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर आपके पास ऑक्सीजन किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी केमिकल में से रिमूव होती है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे आपके पास है Fe2O3, इसका रिएक्शन अगर हम करा दें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो आपके पास दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। ये जो आयरन बना है आयरन ऑक्साइड से, आप देख रहे हो इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, दिस इज रिडक्शन।
So this is the addition. If there is an addition of oxygen in a chemical reagent, then this process is oxidation. If there is the removal of oxygen, then the process is known as reduction. इसी तरह से हम ऑक्सीडेशन को हाइड्रोजन की टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं कि इफ देयर इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय एन एलिमेंट, देन दिस इज कॉल्ड oxidation, and the gain of hydrogen by an element, that process is called um, reduction. So आपके पास दोनों डेफिनेशंस में, एक में आप कह रहे हो कि अगर ऑक्सीजन कोई एलिमेंट ऐड करता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. तो ये डेफिनेशंस तो दो ये हो गई. फिर हमारे पास आ जाती है, अब इससे रेलेवेंट है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.1, जिसको अब हमें नहीं करना, लेकिन आपको आई होप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. ठीक है, डेफिनेशन आपको ये आनी चाहिए. फिर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, अनदर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. If you are having a chemical reaction which involves the loss of electron, that is called oxidation. And if in a chemical reaction where there is a gain of electron by any substance, then the reaction is known as reduction. जैसे आप ये रिएक्शन तो बहुत सारे पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग में देखा आयंस की फॉर्मेशन, कैटाइंस और एनाइंस की फॉर्मेशन. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जब आपके पास कैटाइंस बनते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जैसे सोडियम है, इट कन्वर्ट्स इनटू सोडियम आयन बाय द लॉस ऑफ इट्स आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन. तो हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ये ऑक्सीडाइज हो गया है बिकॉज इट हैज लूज इट्स इलेक्ट्रॉन. जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेशन के मुताबिक दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. और इसके ऑपोजिट जो रिडक्शन का प्रोसेस है वो क्या है? लाइक यू आर हैविंग क्लोरीन and it take up that electron in its outermost shell and it will be converted into chloride ion. This is reduction. आप देख रहे हो कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन and loss of electron is oxidation. So now you are having three definitions of oxidation and reduction. पहली definition है addition of oxygen, that is oxidation, और removal of hydrogen, that is called oxidation, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इसी तरह से आप रिडक्शन को भी इसके ऑपोजिट वे में डिफाइन करते हो. लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, gain of hydrogen or addition of hydrogen is reduction, and gain of electron is also reduction. तो आपने ये तीनों तरह की डेफिनेशंस यहाँ पर देख ली. आपकी बुक में ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एग्जांपल हैं. लेकिन अगर आप सिर्फ इन दो एग्जांपल्स को देखो तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जिस जगह पर आपके पास जिस केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होता है तो एट द सेम टाइम द अदर वन इज रिड्यूस. देखो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया है, और दूसरी तरफ क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन गेन किया. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड. हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन रहा, तो सोडियम क्लोराइड कब बनेगा? जब सोडियम ऑक्सीडाइज होगा और क्लोरीन रिड्यूस होगा. So here you can see that the process of oxidation and reduction are taking place simultaneously. एक साथ हो रहे हैं दोनों प्रोसेसेस. इसीलिए हम आमतौर पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक ही केमिकल रिएक्शन में दोनों फिनोमिना होते हैं, क्योंकि अगर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? दूसरा कोई एटम जो उसके करीब होगा वो उसको गेन कर लेगा. तो एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा. इसीलिए हम ऐसे केमिकल रिएक्शंस को जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है, वी कॉल देम रिडॉक्स रिएक्शन. हम जो वर्ड यूज करते हैं, वी यूज द वर्ड रिडॉक्स. इसमें RED फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर oxidation.
because both these phenomena are taking place simultaneously side by side and the reactions are known as redox reaction. हमारे पास एग्जांपल 7.2 है, जरा हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है या वो रिड्यूस हुआ? आपके सामने सपोज है केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है और आपसे पूछा जाए कि आप बताओ कि उस केमिकल इक्वेशन में जो मटेरियल इन्वॉल्व हैं, जो एटम्स इन्वॉल्व हैं, वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं। इसमें एग्जांपल दी है इन्होंने, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन है एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप ये बताएं कि इसमें से कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ है। तो हमें ये देखना होगा, हम इनको सेपरेटली करके देखते हैं कि किस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और किसने लूज किए। ठीक है, तो इन केस ऑफ कैल्शियम देखो, जब कैल्शियम के ऊपर यहाँ पर कोई भी चार्ज कोई भी मतलब ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, तो याद रखें कि कोई भी एटम जब अपनी एलिमेंटल स्टेट में होता है तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। सो जो आप लोग पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम इज अ मेटल, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट हैज अ कैपेबिलिटी टू लूज दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स, so it can be converted into calcium ion Ca+2। और एक कैल्शियम आयन कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास 2 कैल्शियम के एटम्स हैं। so if you are having 2 calcium atoms, each calcium atom will be converted into calcium ion और हर कैल्शियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज। ठीक है, और दूसरी तरफ से आपके पास ऑक्सीजन है, O2 है, तो एक ऑक्सीजन एट अ टाइम, आप लोग पढ़ चुके हो ना केमिकल बॉन्डिंग में कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इट हैज अ कैपेबिलिटी टू gain 2 electrons in it and it can become oxide ion, यानी ऑक्सीजन O2 O-2 आयन में कन्वर्ट होता है एक ऑक्सीजन। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, O2 है एंड यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं। सो द 4 इलेक्ट्रॉन विल बी रिएक्टेड विद 2 ऑक्सीजन एटम एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 ऑक्साइड आयंस। ठीक है, 2 ऑक्साइड आयंस है और हर एक पर -2 चार्ज है, तो टोटल चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा? मतलब एक पर भी -2 है, दूसरे पे भी -2 है, लेकिन लिखेंगे जाहिर आप -2 ही, लेकिन यहाँ आपने 2 लिख दिया, जिसका मतलब है कि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूटिलाइज हो गए। तो अब अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेशन के अ सब्सटेंस दैट लूज इलेक्ट्रॉन दैट goes through oxidation and the one which gains electron that show reduction। तो आपके पास कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ऑक्सीडेशन हुई है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इस रिएक्शन में यहाँ रिडक्शन हो गई है। ठीक है, सो कैल्शियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू ऑक्साइड आयन। फिर आपके पास सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है 7.2, magnesium plus sulfur gives magnesium sulfide। magnesium plus sulfur give magnesium सल्फाइड। अब ये मैं आपके सामने कर रही हूँ मैग्नीशियम सल्फाइड वाली एग्जांपल, अगली 3 एग्जांपल फिर आप लोग खुद करेंगे और देखेंगे कि आपको ये समझ में आ गई है इसकी डेफिनेशन के नहीं समझ में आई। देखो, मैग्नीशियम सल्फाइड बना, अब आप इस रिएक्शन को पार्ट्स में करो जैसे आपने इसको किया था। इसको आपने 2 पार्ट्स बनाए थे, अब यहाँ पे भी 2 पार्ट्स बनाए। पहले देखिए मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, फिर देखो कि सल्फर में क्या हो रहा है। मैग्नीशियम इज अ मेटल और आप लोग पढ़ चुके हैं कि मेटल हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये ग्रुप सेकंड में आती है पीरियोडिक टेबल के, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इट मींस दैट इट हैज द टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बिकम मैग्नीशियम आयन। 2 electrons will be removed। जबकि सल्फर में जो कि
6 ग्रुप का मेंबर है पीरियोडिक टेबल का, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मींस दैट इट हैज द डेफिशिएंसीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, इट विल गेन दोस 2 इलेक्ट्रॉन. Sulfur will gain these 2 electrons which are released from magnesium and it will become sulfide ion S-2 सो इस पूरे रिएक्शन में क्या हुआ, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसके ऊपर +2 चार्ज आया, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं 2 और उसके ऊपर -2 चार्ज आया है. सो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सल्फर इज रिड्यूस्ड बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इस तरह से आपने इस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.2 को करना है. ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट. तो पहले तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन पर आती हूँ. ऑक्सीडेशन स्टेट को ही आप ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं एंड दिस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड. एक आप मॉलिक्यूल ले लेते हो या कंपाउंड लेते हो और आप देखते हो कि उस मॉलिक्यूल को बनाने वाले जो एटम्स हैं उनके ऊपर अपैरेंटली क्या चार्ज आ रहा है, दैट इज नोन एज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर. जैसे यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड की और एक एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फाइड की. तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो है +2 चार्ज और ऑक्सीजन पे जो चार्ज आ रहा है वो -2 चार्ज आ रहा है. तो एक कंपाउंड में, राइट, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ कंपाउंड, इसमें कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, ये दो एटम्स है ना जिसने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया है, तो इनके ऊपर अपैरेंटली क्या चार्ज आता है इन अ कंपाउंड, दैट इज known as the oxidation number और oxidation state. तो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2. इसी तरह से यहाँ पर देखो मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2. अब ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से भी आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को या ऑक्सीडेशन नंबर को, जिस तरह आप मैथ्स में एक नंबर लाइन बनाते हो, आप ऐसी ही नंबर लाइन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बना लो. लाइक सपोज आपके पास ये लाइन है जिसमें यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर +1 +2 +3 +4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक. यहाँ पर -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, यानी 0 के साइड पे नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, वैल्यू कम हो रही है, इधर पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, वैल्यू बढ़ रही है. सो रिमेंबर 9th क्लास, अगर आपके पास किसी एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होता है, मतलब लाइक इस साइड पे वो मूव करता है, लाइक अगर सपोज एक एलिमेंट है जिसका रिएक्शन में शुरू में उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो 0 था और फिर कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है +2 या +3 या +1 भी इवन, तो इसका मतलब है कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है. अगर उसका 0 था और वो -2 पे चला गया, -1 पे चला गया, -3 पे चला गया, तो इसका मतलब है कि उसकी रिडक्शन हो गई है. अब ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, हो सकता है आपके पास कोई एलिमेंट हो जिसकी इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट है सपोज -2 और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए -1, तो भी इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि -2 इज अ स्मॉलर नंबर, -1 इज अ बिगर नंबर. सो इट मीन्स दैट an element's oxidation number moves towards the higher side. So this is oxidation. So now you are having 4 different definitions of oxidation and reduction. और वो क्या क्या है, टेबल 7.1 में देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये 4 definitions दी हुई हैं. ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन है गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड
रिडक्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी अगर आपके पास इस साइड पे लाइन मूव करेगी तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन है, और अगर इधर को मूव होगा तो आपके पास रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स और नंबर्स।